चाल पत्नी किया पूरे लखी मैया, पत्नी किया पूरे लखी मैया, दोस्त के चमन को हम झूठ बोला नहीं मारे क्या मारस बोल बोल भगवती गाड़े तोरे शिवक के बाग घरे माँ अभी तो मैं शहर से आ रहा हूँ और जैसे ही हाथी के कमरे में गया इसे उठाने की कोशिश किया ना उठी तो मर जाए। ये क्या करी हो माँ? मेरी क्या करे रे? मेरी आंटी मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको बुलाया माँ और कह रही हो कि मैं इसे मार डाला। ऐसा ना बोलो माँ, मैं तुम्हारे पास अरे नहीं खाएगा फोन करके अभी मैं अरे बुलाती पुलिस अपनी कैदी की बेटा सजा पाएगा। बताओ साहब साहब का गलती करे हमारे पता के नहीं बुलाओ क्या दरोगा बाबू के 10 लाठी पर ये भाई सारी हकीकत बता भगवती गाड़ू तू बोल भाई साहब। मैं आपकी की हत्या के विषय में कुछ नहीं जानता माँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। का सुनी थोड़ा? पाँव पड़ता तुम्हारे माँ बेटा इतनी सुंदर पतो मार के भगवती गाड़ू पाँव छुआ कहला तो मर गो भाई साहब। पाँव पड़ता तुम्हारे माँ बेटा चमन, घर में मैया पुलिस को बुलाओ नहीं, लाश को जाए बच्चों का जीवन मेरे लाश होगा, बच्चों का जीवन मेरे जेल भेद चमन को जाओ नहीं। ऐसे तैना बताओगे, ऐसे तैना बताओगे तोरी बाप की दाढ़ी भगवती गाड़े जितना तू बड़ा हालत मरगो बहन तो कब तो आई भगवान के लिए ऐसे ना करो माँ, घर में पुलिस ना बुलाओ नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा माँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। सब समझ गया। ऐसे तैना बता मोबाइल तो चौमा फोन मत लगाओ, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक पहले ना सोचे का हो लड़का के इतनी सुंदर पतो तक क्या मार जाए है जगारी है। एक पहले ना सोचे का हो लड़का के लत मरुआ ना है तो बुलावत यही दरोगा बाबू। हेलो हेलो कौन दरोगा बाबू? हाँ मैं दरोगा सीतामलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब अब कलावती भक्ति राजमपुर से बोल रही है साहब। कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो, बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे घर गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब हमारे बड़का बेटा में बंबई से आई अगर आप अपने बात बताइए फांसी फांदा लगता है बात है साहब। क्या कहा? तेरा बेटा
काम में शहर से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब, तो ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे साहब। रखो फोन। अरे भगत जी बात जय साहब, बहुत जल्दी आवे। आवाज कहाँ करो। नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात बताओ, नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा ही नाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर फोन तुमने किया था? साली चिल्लाती क्यों है? आराम से बोल। थाने पर फोन तुमने किया था? हाँ साहब। ये बताओ, वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? या बच्चा बता है, या बच्चा भगवती घर। एक का नाम चमन कुमार बाबा साहब, अजगर बम्बई साहब। और तेरा बाप के बात पर तो ये फांसी पर दम लगाया। समझ रहा हूँ, खून इसने किया है, इसका नाम चमन कुमार है। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले चले इसे थाने पर। लगा। साहब अब क्या हुआ? हमारी बात सुनो साहब। बोल, कहना क्या चाहती है? साहब आपके विषय में ढेर जानकारी में साहब। अरे साली कुछ बोलेगी? तब हम तो लगे फोन करे साहब। अबे तू बोल साली, क्या कहना चाहती है? बोल। देखा साहब, तोरे विषय में बहुत कुछ हम। अरे साली हमारे विषय में सुनाए, नाम सुनाए, नाम सुनाए। बोल, कहना क्या चाहती है? बोल। बोल जल्दी, नहीं टाइम नहीं है हम लोगों के पास, जल्दी बोलो। देखा साहब, बात ऐसा है ना साहब, हाँ। आपके विषय में ढेर हमें जानकारी। अरे साली नाम सुनाए, ढेर जानकारी है, कुछ बोलेगी? बोल। जल्दी बोलो। बात ऐसा है साहब ना, अपने पतोइये कबाइल मारे। क्या कहा? अपनी बहू को तू मारा है? चौकीदार लगा भी साले, लगा साली को, मार साली को, मार साली को। साहब हमारी बात सुन ले। अब क्या कहना चाहती है? बोल। साहब बहुत आपके विषय में हमें साली नाम सुनाए, बहुत सुनाए। बोल, अब क्या कहना चाहती है? नाम सुना, क्या हुआ? बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। बात ऐसा है ना साहब, अपने पतोइये खमाई मारे साहब। अगर खून की जाह में बेटवा के ऊपर लगाए दे बस साहब ना, अगर ये खून की जाह में बेटवा के ऊपर लगाए दे बस साहब, अगर ये खून की जाह लगाए दे बस जकरा पैसा कम उतना पैसा दे पाए। चल साली यार, चल साली यार, चल चल साली, चल चल। अरे चौकीदार राहुल, ये बुढ़िया साली तो बड़ी खतरनाक दिख रही है बे। खतरनाक बात तो छोड़ा साहब, ये बुढ़िया सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब? अरे साहेब देखा साहेब, जब से यह थाने में आप आई यहाँ, जब से हम आई यही लगभग एक महीना से हम और आप किरान कुकुरे तिरन लकलकात है। साले क्या है बे किरान कुत्ते की तरह? साहेब यहाँ कहीं। अबे ये बोल कि अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। हाँ साहेब। ये कह रहे कि खून का इल्जाम हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे, तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। साहेब तो भाई बोल, इससे कितना रुपया ले लिया जाए? साहेब एसी पूर पार 1 लाख रुपया मांगा। सही कह रहा है। हाँ साहेब। इससे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं तो इसी बुढ़ी साली को ले चलेंगे और इसका जीडी भर कर चालान कर देंगे और जेल चली जाएगी। इसकी साली की जमानत नहीं होने दूंगा। इधर आओ। साहब बहुत नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। मैं खून का इल्जाम तेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख रुपए? साहब तो कम 2 लाख रुपया दे। 2 लाख? तो कब 2 लाख रुपया दे? एक भगवती जिंदगी कलावती भक्ति, अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो ये दरोगा सितमनार सक्सेना है, ये दरोगा सितमनार सक्सेना है। 2 लाख में तो पूरे गांव में आग लगा सकता है। चौकीदार एक बात बताओ कलावती भक्ति, पैसा कब दोगी? साहब संझा के मिला शायद न, तब देव साहब। शाम को? हमारे साहब संझा के लेती, हम दोपहर में ले थी। ये क्या कह रहे हैं साहब? इसके कहने का मतलब यह है कि शाम को पैसा नहीं लेता है, ये दोपहर में पैसा लेता है। साहब संझा के मिले तो है कुल दे दे, चाहे दोपहर दे चाहे संझा साहब।
कोई बात नहीं है। पहचान साहब भाग पाओ। अरे मैं पहचान लिया हूँ, ये दरोगा सितमला सक्सेना है। मेरी नजर से बचकर कहाँ जा पाएगा। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। चौकीदार, सबसे पहले लाश को उठवाओ और ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठवाओ लाश को। साहब लाश हमसे अकेले न उठे। अबे तो किसी और को बुला ले। साहब बुला ले, लाश उठाने वाले आओ भाई। गांव के लोग को बुला ले। ले चल लाश को गाड़ी में रख। एक बात ये बता, क्या तेरा ही नाम चमन कुमार है? बोल। हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। तेरा ही नाम बड़े आराम से कह रहा है मेरा ही नाम चमन कुमार है। एक बात बता, तेरी पत्नी के अंदर कौन सी कमी थी, कौन सी खूबी थी जो कि परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल, क्या कमी थी? आप क्या करे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। मेरी बात सुन वाले, मार कर अपनी पत्नी को तूने शर्म डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। फिर हम इस जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग तगा तू दिया। चमन कुमारवा, तुमने ऐसा क्यों किया? साफ साफ बता दे, मैं तुझे ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, साले ना जमीन का होगा और ना ही आसमान का होगा। बोल, ऐसा क्यों किया? साहब मेरी बात सुनिए साहब। बोल। मेरी बातों पे विश्वास करो। तेरी बातों का विश्वास करूं? बोल, तेरी बातों का क्या विश्वास करूं? मेरी बातों पे विश्वास ये साफ करो, जान पत्नी के अपने नहीं मैया। काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, धोखा घर में हमारे किसी ने धोखा हमारे घर में किसी ने किया? कोई दूसरा आकर के फोन कर दिया या हम पुलिस वाले आकर के फोन कर दिए? मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा, वहां साला कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया और यही कारण है आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना? तेरी बात सुन हरामखोर, तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत बिन तू न बच पाएगा। ले पहन हथकड़ी, चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। ऐसे नहीं बताएगा। जब तेरे हाथ में हथकड़ी लगेगी और तू थाने चलेगा, तेरे बदन पर सैकड़ों लठ पड़ेंगे तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा।
चौकीदार देख क्या रहा है, लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले चल इसे थाने पर। लगा हथकड़ी। चलो ले चलो इसे, चलो। पापा पापा एक बात बताओ, तुम लोग कौन हो? क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा? साहब ये मेरे पापा है साहब, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोल, क्या कहना चाहता है बोल। दरोगा जी कौन सी गलती पापा की मेरे हुई, इसलिए हाथों में साहब लगी हथकड़ी, रोता बेटा निकल पड़ा है असाब मेरे पापा कौन सी गलती किया है साहब, जो कि आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं साहब? बोलो। बेटा नितिन, तू जानना चाहता है कि तेरे पापा के हाथ में हथकड़ी क्यों लगी है? जानना चाहता तो मेरी बात सुन। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा। खून कतली समझकर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिघाना पड़ा। बेटा, तेरे पापा परदेश में रहता था, काफी दिन बाद परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया। और यही कारण है जो कि मुझे थाने से आना पड़ा, और यही कारण है जो कि इसके हाथ में हथकड़ी लगी है। क्या साहब, मेरे पापा मेरी माँ को खून कर दिया है, आप उसी के इल्जाम में मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं साहब? हाँ। नहीं साहब, मेरे पापा मेरी माँ को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरी माँ से। मेरे पापा मेरी माँ को नहीं मार सकते साहब, ये सब बातें झूठे साहब। बेटा नितिन, मैं मानता हूँ कि तेरे पापा निर्दोष है, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं साहब। तेरे पास कोई गवाह है? नहीं साहब। अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तेरे पास कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहब, आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं ना, लेकिन मैं अपने पापा से तो बातें करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है? जी हाँ साहब। तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बात कर रहा हो अपने पापा से बात कर सकता है, ठीक है ना? ठीक है। कर ले बात। पापा पापा ये बताओ पापा, तेरी माँ कौन सी गलती की थी जो कि आप तेरी माँ को खून कर दिए? पापा आप इतना भी नहीं सोचे कि हम भाई बहन किस किस सारे रहेंगे? पापा आप मेरी माँ को खून किस लिए कर दिए? पापा बेटा नितिन, बेटी लीली, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। पापा आप तो जेल जा रहे हैं ना पापा, हाँ भाई बहन की सारे रहेंगे। पापा मेरी बात सुनो पापा, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तो चोरी के पापा
अब सभी को पापा छोड़ी के पापा हम सभी को चले जाते छोड़ी के पापा अब सभी को तुझे लगे छोड़ी के पापा अब सभी को सुख की रोटी कहाँ मिलेगी सुख की रोटी कहाँ मिलेगी तो कुछ भी नहीं पता पापा आप तो करते रहते नहीं पापा दादी माँ हमारे बैल के ऊपर कितने मुसीबतें कितने जुल्म उठाती है पापा मेरी बात सुनो बेटा लेकिन क्या कहना चाहता है तू तो फीस लाई कब का बराबर लेती तो फीस नहीं हरे बराबर बाखो बेरी तारीख पापा तुम्हारी मेरी आंखें पापा अकेले अकेले जाते हो पापा आप जेल जा रहे हैं हम आए हुए किन सारे रहेंगे पापा कौन सारा देगा बेटा नितिन बेटी नीलू अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना जिसने सारी दुनिया बनाई है जो दुनिया की देख रेख कर रहा है वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना लेकिन जाने से पहले मैं भी तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ मुन्ना बोलो पापा क्या कहना चाहते हो चाचा जिंदा अभी चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर
सुनते ही घर आएंगे, भाई पर विश्वास मुझे है, भाई पर विश्वास मुझे है, शौक से तुम्हें खिलाएंगे, चाचा के संग अपने रहना, अपनी कमी उन्हीं से कहना, चाचा के संग अपने रहना, अपनी कमी उन्हीं से कहना, जेल से तेरे चाचा जी मुझको, जेल से तेरे चाचा जी मुझको जल्दी में तेरे छुड़ाएंगे, बेटा निखिल, बेटी नीलू, पापा या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे बड़े भैया के दोनों लड़के जमीन पे पड़े हैं। आखिर बात क्या है, मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा। पहले इन्हें उठाता हूं तब पूछूंगा। बेटा नितिन, बेटा नितिन, नितिन, बेटी नीलू, ये नीलू, नीलू,